हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि 2 दिन पहले अभी इसी जो मोहल्ले के अंदर में एक घर में चोरी हुआ है। और चोर जो थे वो बेसिकली मेरे पीछे जो तरह खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की के ग्रिल काट के और गेट खोल के फिर वो अंदर घुसे और अंदर चोरी किए। उस टाइम पे घर में सभी लोग सो रहे थे। उनका वो खिड़की और बाकी ग्रिल उन्होंने काट के अंदर घुसा था। उस रूम में कोई नहीं था। बेसिकली उस घर में कैमरा और सब कुछ सारी व्यवस्थाएं थी, मगर वो चोर प्रॉपर घुसे हैं, आराम से काटे हैं बिना आवाज़ का। उस घर में डॉग होने के बावजूद भी चोर घुस गए हैं और पूरा खिड़की उड़की काट के अंदर चोरी उन्होंने आराम से किया 1-1.5 घंटे और फिर वो निकल गए। तो बेसिकली हुआ क्या कि मेरे घर भी ये मेरा घर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी के लिए कैमरा वैमरा लगा रखा हुआ है। ये मेरा घर का गेट है और ये मेरा घर का दरवाज़ा है, जिससे ऊपर एकदम शांत रहता है। और उस रूम में बहुत कम कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस घर पे हम नहीं रहते हैं तो ये वाला रूम जो है लॉक रहता है। ये मेरे घर का ऐसा एंट्रेंस है जहाँ से चोर यदि कोई ना रहने पे घुस सकता है। अब ये देखकर भले इस घर के सामने यहाँ पे कैमरा लगा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ से चोर घुस सकता है, काट सकता है। ये ग्रिल लगा हुआ है क्योंकि ये है मजबूत ग्रिल, लेकिन इसको काट के घुसना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो जिस कल जैसी स्थिति बनी, परसों जैसी स्थिति बनी, वो देखकर हमें डर लग गया और घर वाले भी डरने लगे कि बेसिकली इस कंडीशन में क्या किया जाए। देखते हैं कि ऐसा कंडीशन हो और आपके घर में कोई ना हो, मम्मी पापा आराम से सो रहे हों और घर में कोई भी हो, घर में सब लोग सो रहे हों और इस तरह से कोई ऐसा जगह हो जहाँ से कोई भी चोर है घुस सकता है और काट सकता है, तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकता है। तो इसी सीरियस टॉपिक पे सोचा कि आपसे डिस्कस करूँ। बेसिकली मैंने कैमरा लगाया, कैमरा पे विश्वास है कि चलो ठीक है, कोई आएगा तो कैमरा जो है वो मॉनिटर कर लेगा। जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाला रास्ता भी है, यहाँ पे भी मैंने कैमरा लगा रखा हुआ है। तो यदि कोई भी चोर या कोई भी ऐसा इंसान है कि जो इधर से घुसने की कोशिश करता है तो ये कैमरा और ये कैमरा इसको ट्रैक करेगा। मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि यदि चोर इस रास्ते से घुसता है, कैमरा ट्रैक भी कर लेता है। और ट्रैक करने के बाद हम लोग रात में बेसिकली होता क्या है कि सबकी बात होती है कि रात में बेसिकली होता क्या है कि 3 बजे 4 बजे के लमसम में बहुत गहरी नींद आती है और उस समय कोई भी चीज़ें ऑब्जेक्ट कैमरा मॉनिटर करना या मोशन डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कैमरा यदि हम लोग को बताए भी कि यहाँ पे कोई अनआइडेंटिफाई एक्टिविटी हो रही है तो उस केस में क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई ऐसा सिक्योरिटी लगाया जाए जिससे होगा क्या कि जब भी कोई चोर या कोई भी मतलब अनऑथेंटिक पर्सन इस रास्ते से घुसने की कोशिश करे तो हमारे घर में कुछ ऐसा सिक्योरिटी फीचर तैयार हो जिससे क्या होगा कि घर में सारे लोग जग जाए और उसको ये दरवाज़ा और ये खिड़की काटने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो यहीं से भाग जाए। तो मैंने कल फिर अमेज़ॉन पे सर्च किया तो है बॉन्जर्स का सिक्योरिटी अलार्म दिखाई दिया और लगभग वो 4-5 हज़ार रुपये का था, लेकिन बेसिकली मैंने उसको बाई कर लिया। तो चलिए आज उसको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से हमारे घर की चोरी को रोक सकता है और चोरों को यहाँ दरवाजे काटे बिना यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर सकता है। तो चलिए गाइस उसको लगाते हैं, फिट करते हैं और बताते हैं बेसिकली ये काम कैसे करता है और क्या इससे मेरा फ़ायदा है कि ये कैमरा और बाकी और जो जग के सिक्योरिटी गार्ड जो हम लोग रखते हैं उससे कई गुना अधिक कैसे ये हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो गाइज़ मैंने ये अमेज़ॉन से कल बॉन्जर्स का सिक्योरिटी अलार्म मंगवाया है। तो गाइज़ इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जब ये सेंसर किसी को आइडेंटिफाई कर लेगा और साउंड प्लेस करना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या कि इससे क्या होगा कि हम लोग जग जाएंगे और उस टाइम पे इस कैमरा को चेक करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई ह्यूमन बॉडी है या कोई जानवर है। उसके बाद फिर क्या होगा कि हमको जैसा भी सिक्योरिटी उस टाइम पे जो भी हमको जो भी चीज़ें करनी होंगी, फिर उसके बाद हम आगे के देखेंगे कि पुलिस को कॉल करना है, घर से बाहर निकलना है या क्या करना है। कल गाइस मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि चोर मतलब हम लोग के यहाँ पे मतलब चोरी हुई थी, क्रिसमस है कोई तो उनके यहाँ पे चोरी हुई थी तो मैं कल डरा हुआ था कि यहाँ पे चोर ना आ जाए कोई। बेसिकली जब कोई चोर या कोई भी इंसान यहाँ पे आएगा तो ये हिस्से से ही आएगा ना वो। तो जब भी चोर ऊपर से आएगा, साइड से आएगा या कोई भी कहीं से भी आएगा तो होगा क्या कि इसी एरिया में आएगा ना। और इस इतने दूर में हमें क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड जो है सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। अभी जब यहाँ पे एक इंफ्रारेड सिग्नल होगा तो क्या होगा कि जैसे कोई यहाँ पे गुजरेगा तो जो शरीर के अंदर का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसे ये डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे कोई इंसान है या कुछ है।
होगा कि ये पूरा एरिया जो है मेरा वो सिक्योर हो गया। अब चलिए जल्दी से इसकी अंदर से फिटिंग करते हैं, फिर ये दिखाते हैं कैसे टिकर करता है। तो गाइज़ ये है हूटर और ये है 220 वोल्ट का। और चलिए इसको फिट करते हैं, फिर आपको फाइनली दिखाते हैं कि कितना तेज़ आवाज़ करता है और कैसे सिस्टम काम करता है। सबसे पहले गाइज़ दिखाते हैं पीआर सेंसर जो मैंने लगाया हुआ है और उसकी वायरिंग कैसे किया है। तो गाइज़ ये है पीआर सेंसर और इसमें आप चलते हैं फिट करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी वायरिंग सिखा देते हैं। बेसिकली जहाँ पे ये एल और एल लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस की लाइट जो जाएगी, ये मतलब बिजली सप्लाई डायरेक्टली इस पे जाएगा। और ये जो दिख रहा है इस पोर्शन पे हम अपना हूटर फिट करेंगे। इसके अंदर मैं 2 सेटिंग दिया है फिक्स करने के लिए। ये बेसिकली जो सेटिंग आप देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पीआर सेंसर के सामने आएगा और वो ट्रिगर होगा तो कितने सेकंड तक हूटर काम करेगा वो इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये है लक्स। बेसिकली इसका काम होता है कि ये ऑब्जेक्ट को कैसे रीड करना है। यदि इसे 300 लक्सेस तक इसको सेट कर सकते हैं और यदि हम चाहते हैं कि दिन में भी ये काम करे तो उसके लिए हमको इसकी सेटिंग जो है वो यहाँ पे सनलाइट में करें। हीट को आइडेंटिफाई करके ये ट्रिगर जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए इसको हमने सनलाइट में किया कि दिन में भी ये काम करेगा। तो जल्दी से इसमें हूटर की सेटिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ हूटर मैंने थोड़ी ऊंचाई पे लगा दिया है। अब चलते हैं इसकी जल्दी से कनेक्शन करते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज़ ये कुछ देर तक आवाज़ किया है, इसका मतलब ये सेट हो गया है। अब चलते हैं इसको चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज़ अब चलते हैं, देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को रीड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और अभी करते हैं थोड़ा सा अंधेरा और अब देखते हैं कि अंधेरे में ये रीड कर सकता है नहीं कर सकता है। चलिए गाइज़ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ये अंधेरे में काम करता ही नहीं करता है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे बढ़ के। अभी थोड़ी सी लाइट बंद करते हैं क्योंकि लाइट जब जलेगा तो पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि रोशनी में काम कर रहा है। तो गाइज़ अभी अंधेरा होता है और अभी समय देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे सिर्फ कैमरा काम कर रहा है और अभी यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे चलते हैं और देखते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। और चोर ऐसे आया और आप देख सकते हैं कि आवाज़ करना स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्ट आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं था वो, मतलब संडे को पापा जब लगाए थे तब पता था, लेकिन ना उसके बाद से हमको पता नहीं था कुछ भी। और जब हम जैसे ही आए और ना ऐसे घुसता है कोई भी तो अब अलार्म बजने लग जाता है ना, सब डरे थे गाइस 2 बार लगे ना। प्रख्यात को अभी यहाँ से भेज रहे हैं बाहर। अभी देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। अब जब वो उसके सामने से गुजरेगा तो आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा। जाओ अभी टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। जैसे उधर से कोई गुजरेगा तो फाइनली गाइज आपने देखा कि कितना प्रॉपर तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। और आप घर भी देख सकते हैं चेहरे पे कितनी ज़्यादा पसीना पसीना हो गया है। तो बेसिकली यदि आपने इस सिस्टम को घर पे नहीं लगवाया तो जल्दी से फिट करा ले, क्योंकि कैमरे के भरोसे आप सेफ और सिक्योर नहीं है। और इससे सही सिस्टम तो शायद थिंक सो कहीं पे होगा। अभी चोर जब यहाँ से घुसेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी हिम्मत ही नहीं करेगा कि आगे वो दरवाज़ा काटे या कुछ और चीज़ें करे। तो फाइनली गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर तब तक के लिए बाय, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और बाय बाय।